बुलाया है कि आप 8 स्टार बन गई हैं, ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड लाइन बनना है, आगे बढ़ना है, आप में बहुत ताकत है। बट कभी कभी कुछ चीजें होती हैं और कहता हूँ ना, ईश्वर जो भी करते हैं शायद उसी में कोई भलाई रहती होगी। आगे बहुत अच्छा होने वाला है, इतना मैं महसूस कर रहा हूँ, और हम सब मिलकर बहुत आगे जाएंगे। कैसा लग रहा है? बहुत बहुत बधाइयाँ डॉक्टर निर्मल यादव जी, बहुत सारी बधाइयाँ। और थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं, बिफोर टियांस, आफ्टर टियांस, टियांस कैसे ज्वाइन की, टियांस में कैसे आना हुआ आपका। वेलकम निर्मल जी, स्वागत है। अनम्यूट कीजिए वहां जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, बस चेहरा थोड़ा सा ऊपर कर दो। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले मैं आपका थैंक यू करना चाहूंगी कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी शेयरिंग कर सकूं सबके साथ। थैंक यू सो मच सर। मोस्ट वेलकम। सर सबसे पहले मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहूंगी। उसके बाद मेरी फैमिली का, स्पेशली मेरी मदर इन लॉ का, मेरी अपलाइन टीम, मेरी डाउनलाइन टीम, जिनकी वजह से आज मैं 8 साल बन पाई हूँ। आईडीनेट सिस्टम का, जहाँ पे भी डेली हमें फ्री में अपनी एजुकेशन मिलती है, जहाँ हम हर रोज लोगों को अपनी शेयरिंग सुनते हैं, उनका स्ट्रगल का हमें पता चलता है कि हाँ कितनी फीमेल्स आज कितनी स्ट्रगल कर रही हैं। मेरी सबसे पहले सर, प्रेजेंटली मैं अभी यूनिवर्सिटी में ही जॉब कर रही हूँ, और साथ में मैंने पहले भी मतलब काफी टाइम पहले मैंने जो है टिहान्स को पार्ट टाइम शुरू किया था सर। मतलब वो छुपम छुपाई वाला खेल की फैमिली को नहीं बताया था और आपने काम शुरू कर दिया। मेरी अपलाइन टीम में थी सर राजन सर, उन्होंने मुझे डेमो दिखाया, काफी टाइम बुलाते कि आप आओ, एक बार आओ। मैं उनके पास गई, उन्होंने मुझे डेमो दिखाया और मुझे पैड देखते ही पसंद आ गए। हाँ भाई दम है, दमदार चीज है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ये प्रोग्राम यूनिवर्सिटी में करवाइए तो कुछ आपको फायदा होगा। मैंने कहा कुछ फायदा क्या है? फिर उन्होंने कहा कि चलो मैं आपको प्लान समझाता हूँ। उन्होंने मुझे प्लान समझाया और कहा कि मैम 3 कार्ड है आपके पास, ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड। मैंने कहा सैलरी आई हुई थी मेरे पास, मैंने कहा गोल्ड से शुरू कर लेती हूँ। सर उस टाइम मुझे आइडिया नहीं था कितने पैकेट्स आएंगे पैड में, कितना कुछ आएगा मेरे पास सामान। बस मैंने कहा कि गोल्ड से ज्वाइन करती हूँ, और मैं बाजू में बैंक था उनका अपना, तो वहां से मैं पैसे निकाल लाई और मैंने दे दिया। सुबह उनका फोन आया कि आपका सामान आ गया है, और सर मैंने देखा तो 8 बॉक्स आ गए सर नाइट पैड वाले। कहा कि अपना सामान ले जाओ। मैंने कहा भाई ये सामान मैं कहाँ ले जाऊँ? मैं तो किसी को घर पे बोल ही नहीं रखा। आप एक काम कीजिए, अपने यहीं पे रख लीजिए, मैं डेली एक पैकेट ले जाऊंगी, एक कार्टन, और मैं इसको कर दूंगी इसका। सर बड़ा टेंशन थी कि आपने 50,000 लगा दे, 45,700 ऐसा कुछ लगाया सर। पैसे की दिक्कत नहीं पड़ी था कि सामान, इतना सामान मैं निकाल कैसे पाऊंगी। मतलब मैंने एक डेमो देखा, अभी यूज भी नहीं करा है, पर मैंने ठान लिया कि नहीं निकालना पड़ेगा, क्योंकि मैंने उनको 1 वीक का टाइम दिया कि आप मुझे 1 वीक दीजिए, मैक्सिमम 10 दिन में मैं उठा लूंगी सामान यहाँ से। मतलब मैं खत्म ही कर दूंगी डेली इसका डेमो करके। सर उस टाइम मेरा यूनिवर्सिटी टाइम था 8 से 4। थोड़ा सा रिक्वेस्ट है आपसे, आप थोड़ा सा ऊपर की तरफ कीजिए, कैमरा शायद नीचे की तरफ जा रहा है बार बार। सर तो सर मैंने और ऊपर कर लो, और कर लो, और यूं कर लो, और कर लो थोड़ा सा, बस वेरी गुड। अब पूरी मैंने डिसाइड करा कि भाई 10 बजे से पहले मुझे काम करना पड़ेगा और 4 बजे के बाद मुझे काम करना पड़ेगा। सर उस टाइम मैंने लगातार 10 दिन सुबह 8 बजे में निकलती। मम्मी कहती कहाँ जाना, मेरी मदर लोग पूछते सुबह क्यों जा रहे हो। मैंने कहा यूनिवर्सिटी में कुछ स्पेशल प्रोग्राम चल रहे हैं हफ्ते के लिए, कहा है कि जल्दी आना और लेट जाना है। सर उस टाइम मैंने किसी को बताया था कि मैं क्या काम कर रही हूँ। मैं सुबह 8 बजे निकलती सर, मैंने 22 किलोमीटर मैंने स्कूटी पे जाके और मैंने ये सेल आउट कर दिया सर। 10 दिन के अंदर मेरे खाली हो गए सर, और पूरे पैसे वापस आ गए। सुबह शाम मीटिंग करके तो सारा पैसे वापस आ गए। फिर मैंने पार्ट टाइम शुरू करते के आए। फिर बीच में सर मुझे गैप लेना पड़ा ध्यान से, मतलब बीच में 2 साल में 2-2.5 साल दूर रही, क्योंकि उस टाइम मेरी पीएचडी का प्रोसेस चला था। मैं पीएचडी वनस्थली विद्यापीठ से मैंने पीएचडी खत्म करी अपनी, और अब दोबारा डबल ट्रिपल 4 गुना एनर्जी साथ मैंने वापस धमाकेदार, आप धमाकेदार हमारे साथ में खड़े हो। मैंने ध्यान रखा कि 2 सुबह डेमो करने, 2 शाम को, मतलब डेली 4 डेमो तो करने ही करने हैं। और ये कंडीशन रखा कि रोज एक बंदे को ज्वाइन करा के ही घर निकलना है, चाहे वो रात 10 क्यों ना बज जाए, एक बंदा ज्वाइन होगा तो घर आना है। yes. सर बहुत जल्दी मैं आपको गोवा टूर करके दिखाऊंगी, दुबई टूर है, और करते करते बीएलडी अपने आप बन जाएंगे सर। उसमें तो बीएलडी बनने की कोई टेंशन नहीं है सर, वो तो अपने आप टेंशन नहीं है। आप तो गोल्ड लाइन बनना बाकी है सर, वो बन जाएंगे। बस ये था कि अभी मैंने टूर पे फोकस कर रखा कि हमें पहले गोवा टूर करना है, फिर सर दुबई टूर भी करना ही करना है। आपको बहुत जल्दी हफ्ते बाद न्यूज मिल जाएगी कि मैंने गोवा टूर कर लिया है।
आपके लिए हमारा ब्लाइंड फेथ जब आप छोटे से थे ज्ञान में, जब हमने इतना बड़ा फेथ, मैंने आपको कहा था कुछ, मैं कहा मैं जिम्मेवारी देता हूँ, आप टेंशन मत लो, मैं कहा मेरी तरफ से ऐसी आपने कमाई की है, आपके वो शब्द, आपकी बात करने का तरीका, आपका नेचर, आपका स्वभाव, ऑलरेडी आप एक बहुत शानदार पोजीशन पे भी हैं, उसके बाद भी आप मेहनत करती हैं और अभी भी आप इतनी डाउन टू अर्थ हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आपको सुनकर, आपको देखकर, आपको मिलकर। और ये जो ईश्वर ने बनाई है ना तिगड़ी चौकड़ी, ये जो टीम है, टीम लिखा मैंने, टीम लिखा है, देखिए तिगड़ी भी नहीं लिखा है यहाँ, चौकड़ी भी नहीं लिखा, मैंने लिखा है टीम। पुष्पा मैम मेरे डाउनलाइन टीम से ही है जो आज एक स्टार बनी है। मेरी अपलाइन टीम को मेंटर कहती हूँ, डॉक्टर सोनल चौहान जी हैं। बिल्कुल सर, हम साथ में काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी कुछ नया करके दिखाएंगे आपको। वंडरफुल वंडरफुल। हम चाहते हैं आप फिलहाल अगले कुछ दिन के अंदर अपना गोवा फाइनल, और जाना तो हमको दुबई आबू धाबी है सर। दुबई के लिए तो स्ट्रगल कर, तो गोवा तो अपने आप हो जाएगा सर, गोवा हो जाएगा सर, गोवा में कोई दिक्कत नहीं सर। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार डॉक्टर साहब, आप बने रहिए। मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा आपके बारे में कि आप डॉक्टर मेडिकली नहीं है, बट इन्होंने पीएचडी की है, तो पीएचडी करने के बाद में नाम के आगे आप डॉक्टर लगा सकते हैं, तो उनका ये ऑनर है। और बट इतिहास में तो हमारी जितनी बहन बेटियां, जितनी भी हमारी टीम है ना, सब डॉक्टर से कम नहीं है। डॉक्टर फेल है, मैं बताऊं आपके आगे डॉक्टर फेल है। डॉक्टर साहब भी हाथ जोड़ते हैं, भाई हमारे बस का नहीं है। और हम कुछ नहीं कहते हैं, हम बोलते हैं हम कोशिश करेंगे अपनी तरफ से, है ना। हमारे पास जो प्रोडक्ट है, जो हमारे पास जड़ी बूटी है ना, टियान्स नाम की, सर वो गोल्ड है हमारे पास, गोल्ड है, मतलब हम गोल्ड है, गोल्ड एरीज का गोल्ड है हमारे पास, एरीज हमारे पास गोल्ड है, इसलिए हम निकलते हैं गोल्ड ही कहते हैं अपने प्रोडक्ट का। हमारे पास गोल्ड है जी। तो कुछ लोग गोल्ड पहन पाते, कुछ नहीं पहन पाते, हम उनको इग्नोर करते। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, आप बने रहना, अभी आप बने रहो। अभी हम आपसे एक आधा क्वेश्चन और करेंगे, फिर हम आपको छोड़ेंगे यहाँ से। बट अब हमारे बीच में पुष्पा जी हैं, जिनको मैं बोलता हूँ योद्धा, वॉरियर, न्यू वॉरियर। तो पुष्पा जी, हाउ इज द जोश? अब पुष्पा जी के बारे में तो यही कहूंगा मैं कि पुष्पा जी कहती हैं कि पुष्पा झुकेगा नहीं। अब एक पुष्पा जी शायद हमारी जर्मनी में या अमेरिका में बैठी हैं, लेकिन देखो प्रोग्राम में शामिल हैं, प्रोग्राम में आई हुई हैं। मैं इनसे भी आज मुलाकात कराना हूँ। किस देश में है पुष्पा जी यही पता नहीं मुझे तो, बट इतना मुझे आइडिया है कि ये बाहर देश में इस टाइम, मे बी जर्मनी से बैठी हैं पुष्पा जी, पुष्पा आर्या जी। तो देखिए, ये है प्यार और ये है समर्पण, कहीं भी हैं लेकिन साथ में। अब मैं जा रहा हूँ पुष्पा जी की तरफ, पुष्पा जी को ढूंढ रहा हूँ मैं, कहाँ चली गई? वो पुष्पा जी थोड़ा सा अंधेरे में बैठी है ना। हाँ, बोले ढूंढो, पता तो चले ढूंढ सकते हो कि नहीं। थोड़ा सा वीडियो को ठीक कीजिएगा, पुष्पा जी सामने ले आइए अपनी तरफ नजदीक। हाँ, बहुत बहुत बधाइयाँ आपको पुष्पा जी, आप हमारे साथ थाईलैंड में थी, बहुत एंजॉय किया हम सब ने मिलकर। एंड वाकई में ही आप भी कहते हैं ना कि क्रांतिकारी लीडर हैं। बहुत बहुत बधाइयाँ आपको, आपकी पूरी टीम को, पूरे परिवार को। ऐसे ही रॉक करो और टॉप करो, क्योंकि जाना तो गोल्ड लाइन है, टॉप पे जाना है। ऐसे मिलकर धूम मचाएंगे। बाकी हम लोग 15 तारीख को, 15 सितंबर को बहुत जबरदस्त रिकॉग्निशन करने वाले हैं आपकी। आप आइए पूरी टीम के साथ। वेलकम पुष्पा जी, हाउ इज द जोश? कांग्रेचुलेशंस। गुड मॉर्निंग सर। वेलकम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग माय टीम। मेरी जो मेंटर है सोनल मैम और निर्मल मैम, जिनसे मुझे रोज नए नए एक्सपीरियंस मिल रहे हैं। तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू सभी के लिए। मैं पुष्पा गुड़गांव से, और 8 स्टार मेरी रैंक है, और टियान्स से जुड़ने का मौका भी मुझे बस अपनी गायनिक प्रॉब्लम की वजह से मिला था कि गांव में डेमोस्ट्रेशन चल रहा था मैडम का, और किसी ने मेरे को बताया कि आजा तेरी हेल्थ का इलाज करवाती हूँ मैं। तो मैं पहुंची वहाँ पे, डेमोस्ट्रेशन वगैरह देखा, तो मेरे को इतनी प्रॉब्लम थी कि मैंने ऑपरेशन की डेट ले रखी थी कि मेरे को यूट्रस रिमूव करवानी है। इतनी कंडीशन खराब थी, मैं 4 साल से इस प्रॉब्लम से जूझ रही थी
कि मेरे अंदर खून की कमी आ जाती थी, बढ़ाती थी और फिर सारा निकल जाता था। इतनी हालत खराब थी। लास्ट में मैंने ऑपरेशन डेट ले ली थी 25 अप्रैल, पर 11 अप्रैल को मैडम से मिलने का मौका मिला, डेमो सेशन देखा, सब कुछ देखा कि इसमें हेल्थ वेल्थ सब चीज है। तो मैंने अपना चेकअप करवाया और नैपकिन यूज किया और ट्रीटमेंट लिया, और यकीन नहीं हुआ कि मैं 3-3.5 महीने के अंदर बिल्कुल फिट फाइन, मेरी जो रसोली वगैरह थी वो सब कुछ गायब हो चुकी थी। क्योंकि मैंने जितना भगवान पे भरोसा करती हूँ उतना ही मैंने सोनल मैम के ऊपर भरोसा किया था। तो मेरे लिए तो दूसरे भगवान यही है। मेरे जो जन्म हुआ है वो शायद इन्हीं की वजह से है, नहीं तो आज पता नहीं मैं कहाँ होती। क्योंकि निकलवाना या कुछ भी वो करवाना कोई समाधान नहीं होता है। प्रॉब्लम एक से निकलेंगे तो दूसरी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। और ये नए नए एक्सपीरियंस मेरे को रोज सोनल मैम के साथ में जब मैं जाती हूँ मीटिंग पे या मैं अपने किसी पेशेंट को चेकअप के लिए करवाती हूँ, तो मेरे को नई नई बातें इनसे सीखने को मिलती है। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। इसमें हेल्थ और वेल्थ दोनों चीजें हैं। तो मैं तो इसके अंदर एक तरह से सेवा भाव से आई थी, क्योंकि मैं ठीक हुई थी। तो मैंने इसके बिजनेस को इतना सीरियसली कभी लिया ही नहीं। पार्ट टाइम था मेरा, पर मेरे को ये था कि मैं लेडीजों के टच में रहती थी। तो मैं मतलब कि मैं लेडीजों को जागरूक करूँ इसके प्रति, कि मैं जैसे बची हूँ ऐसे ही मेरी और जो बहनें हैं उनको हेल्थ इश्यू है, जो गायनी प्रॉब्लम है, उनमें वो ठीक हो जाए। जो हमारी न्यू जनरेशन है उनको मैं संभाल पाऊँ। तो मेरा माइंड स्टार्टिंग से था कि मैं कुछ ऐसा काम करूँ जिससे मुझे लोगों की दुआएं मिले। तो वो दुआओं का चक्कर में मेरा बैंक बैलेंस भी बढ़ता गया, और मैंने जो सपने मैंने इतने कभी ध्यान नहीं किए थे, मैंने वो सपने मैंने देखने स्टार्ट किए। और जो सिस्टम है वो सिस्टम मैं अपनी गुरु माँ से पूछती रहती हूँ, सोनल मैम से, वो बताती रहती है कि आपको ऐसे चलना है, ऐसे चलना है। मैं वैसे चल पड़ती हूँ। बाकी बिजनेस मेरे दिमाग से इधर होता रहता है। तो मैंने सिस्टम पे इतना वो है कि बस मुझे विश्वास है कि मेरी मैडम है और वो मेरे को बताती रहेंगी, मुझे चलना है। तो ये है सर मेरा सारा कुछ। बाकी अब मैं स्टार पे आ गई हूँ, तो अब मैंने इसको बिल्कुल सीरियसली लेना स्टार्ट कर लिया। जो मेरा पार्ट टाइम वाला था वो मैं मैडम को बार बार बोलती, मैडम मैं इसको छोड़ दूँ? नहीं पुष्पा जी, ये जल्दी मत करना, क्योंकि आप उस काम की बदौलत लोगों के बीच में ज्यादा रहते हो। तो मैं ये सोचती हूँ कि इसके ऊपर मैं ज्यादा ध्यान दूंगी, उस पार्ट टाइम की वजह से मैं कम ध्यान दे पा रही हूँ। तो मेरे को लगता है वो जो बता रही हैं उनको पता है कैसे काम निकालना है वहाँ से और कैसे काम बढ़ सकता है। अब जब कुर्सी की ताकत अलग होती है तो क्यों ना उस कुर्सी का भी फायदा उठाया जाए। अभी तक तो सेवा कर रहे थे, तो अब सेवा को थोड़ा और बढ़ाया जाए। राइट, बिल्कुल सर। ये सेवा मुझे नहीं पता था इतनी मेवा देगी। जो मैं थाईलैंड, कभी मेरी फैमिली में कोई गया नहीं, और थाईलैंड ट्रिप करके आई हूँ मैं, और मेरा दुबई भी हो गया, और साथ में कारखंड के बिल्कुल नियर बाई हूँ मैं। हॉस्टल मेरा बन चुका है कारखंड का, और 8 स्टार पे हूँ, और ब्रॉन्ज लॉइन के बिल्कुल नियर बाई पहुंच रही हूँ। क्योंकि मेरी टीम में जो जोश है, जो जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं ना, उस हिसाब से मैं बहुत जल्दी ब्रॉन्ज लॉइन रैंक अचीव करूंगी। और थैंक यू मेरी टीम का जो इतनी सपोर्टेड है, और मेरी गुरु माँ निर्मल मैम, इनसे मेरे को बहुत कुछ सीखने में मिलता है। और साथ में जो ये जूम मीटिंग पे आप और जो भी सीनियर लीडर है जो इतना अच्छा बोलते हैं, तो मेरा जोश, मैं रात को जो जोश लेके सोचती हूँ ना कि अभी दिन निकल जाए और मैं निकल पड़ूं। तो सर बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। टियांस में आके मेरी लाइफ चेंज होगी। जो मैं मतलब कुछ लिमिट तक रहती थी लोगों के बीच में, अब मैं बहुत दूर दूर तक, सब मेरे को इतना रिस्पेक्ट देते हैं, मेरे पास कॉल आते हैं, मैडम ये। तो मतलब ये सर वो बात ही अलग है। जो मतलब कि एक पैसे देखे जाएंगे, पैसे तो आ जाएंगे, पर जो रिस्पेक्ट मिलती है ना लोगों से, वो एक अलग ही है सर। मुझे वो रिस्पेक्ट सबसे अच्छी लगती है। हेल्थ है तो वेल्थ अपना भी हो जाएगी। तो सर मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है मेरी सोनल मैम का, जिन्होंने मेरे को यहाँ पे लाई, मेरे को नया जीवन दिया। और थैंक्स आप सभी का, आप लोगों की दुआएं मेरे साथ में है। थैंक्स मेरी टीम का, जिनकी सपोर्ट से आज मैं इतनी रैंक पे हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मेरी टीम का हर बंदा साल भर के अंदर 8 स्टार रैंक करे। मैं ये पूछता हूँ आपसे, तो मेरी पोजीशन अपने आप ही बढ़ जाएगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पहला क्वेश्चन आपसे शुरू करता हूँ, मैं वापिस जाऊंगा, रिवर्स करूंगा। ये आपको बोलना कितना अच्छा लगता था पहले बोलना आता था कि नहीं, कॉन्फिडेंस था कि नहीं, अच्छा लगता था कि नहीं, और अब क्या हो रहा है? सर कॉन्फिडेंस तो था मेरे में कुछ, पर बीच में जब मेरे को इश्यू आए, गायनी इश्यू आए, तो मैं बिल्कुल डाउन हो गई थी एक तरह से।
मतलब ना मेरे को लोगों से मिलना अच्छा लगता था ना, और कुछ मतलब मैं अपने अंदर ही रहती थी। यहाँ तक कि मैं मेंटली डिस्टर्ब भी हो गई थी, मेरा माइंड बिल्कुल वो हो गया था कि क्यों मैं जैसे ही बाहर निकलती थी मेरे को प्रॉब्लम हो जाती थी। 1 घंटे के लिए मैं फील्ड में जाती थी अपने पार्ट टाइम काम के लिए, तो मेरे को मतलब आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे को अपने हस्बैंड को कॉल करके बुलाना पड़ता था कि मेरे को ले जाओ। मेरे हस्बैंड स्कूल में जॉब करते हैं, तो वो मेरे को बाइक से लेके आते थे। इतनी सिचुएशन मेरी खराब थी। मैं दिन में 10-10, 15-15 नैपकिन चेंज कर लेती थी। तो मेरा मतलब इतनी हालत मेंटली डिस्टर्ब थी सर मैं। और फैमिली का सपोर्ट तो मेरा स्टार्टिंग से रहा, मेरे पे कोई प्रेशर नहीं है क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, इतना करो कि भाई नाम खराब ना हो, जो काम करना अच्छा करो जिससे दुआएं भी मिले और नाम भी हो। तो सर मेरे को फैमिली की तरफ से कभी कोई इश्यू नहीं आया है, और बाकी मैंने अपने बच्चों की भी आइडिया इसी में सेट कर दी है। तो मेरा तो जो मकसद है ना, वो मकसद ये है कि मैं इतना कुछ कर जाऊं कि मेरे बच्चों को कभी किसी की तरफ देखना ना पड़े, और वो मैं संघर्ष कर रही हूँ तो बच्चों की लाइफ कंफर्टेबल हो जाए। तो ये सब मेरा जो सपना है बिल्कुल तो बातें करनी अच्छी लगती है अब? जी सर बहुत अच्छी लगती है। तो अब तो मैं आज तो मेरा थोड़ा सा और भी है, अभी 2 दिन पहले मेरी जो शेयरिंग थी उसमें मेरे को घबराहट हो रही थी, पर नेक्स्ट टाइम अब और अच्छा निखार आएगा। और अच्छा निखार आएगा। अब ये बताओ 15 सितंबर की क्या तैयारी है, कितने लोग लेके आ रहे हो? सर डेली हमारी 5-7 हम ज्वाइनिंग वो टिकट बुक कर रहे हैं हम अपनी तरफ से। मैं खुद भी कोशिश कर रही हूँ, करवा रही हूँ। इधर से हमारे सभी लगे हुए हैं, जो मेन लीडर है हमारे सभी अपने अपने उनको अपना दे रखा है कि भाई आपको इतने करने, आपको इतने करने। तो हमारे बड़ी जबरदस्त तैयारी है, और हम लगभग कोशिश है कि हम अपनी पूरी टीम को लेके आए सर। मुझे लग रहा है जो फरीदाबाद का जो हाँ जी 2 बसें आने वाली है। बिल्कुल सर, बिल्कुल टेंशन फ्री हम है ना। सोनल मैम है तो कोई टेंशन नहीं है, हम अपने आप लेके आएंगे सर। आपको हम दिखेंगे गुड़गांव टीम से। सुपर सुपर। टीम गुड़गांव आप लोग और प्रिंसिपल निर्मला जी और आप सब मिलकर जो माहौल बना रहे हो गुड़गांव में ना, एक नया माहौल जा रहा है देश में, ज्ञान इंडिया में, ज्ञान इंटरनेशनल में। गुड़गांव वैसे भी गुड़गांव तो हिंदुस्तान का बहुत बड़ा शहर बन चुका है देश का। ज्ञान का जो झंडा था ना असल में वो अब गड़ना शुरू हुआ है। अब फीलिंग आ रही है मुझे कि आप सब मिलकर जबरदस्त माहौल बनाएंगे। आप बने रहे ना, एक आधी बारी शायद हम मौका देंगे अभी आपको, एक मौका। अगली आवाज के लिए मैं ले रहा हूँ वापस डॉक्टर निर्मल जी को। जी निर्मल जी, आपको बोलना कैसा लगता है? पहले कितना कॉन्फिडेंस था या कंफर्टेबल थे कि नहीं? कैसे कंफर्ट हुआ, कैसे कॉन्फिडेंस आया और आज कैसा लगता है? सर कॉन्फिडेंस तो था, पर बच्चों को बोलने में कॉन्फिडेंस था कि बच्चों को लेक्चर कैसे डिलीवर करना है। अब ये रहता है कि लेक्चर ना लेके बाहर फील्ड में निकल जाओ और सबसे बात करो, सबके बाद डेमो दो। सर ये जुनून रहता है कि मतलब जल्दी खत्म समेट कर अपने पास निकल लो फील्ड में। अब ये जुनून हो गया कि सर लोगों से मिलना है, लोगों की प्रॉब्लम तब डेमो दिखाना है और एक को जोड़ के ले जाना शाम तक। आप लोगों से क्या बात करते हैं? जब लोगों से मिलती हैं आप क्या बोलते हैं लोगों को? भाई हम क्या करते हैं, लोग पूछते हैं ना क्या करते हो आप, क्या बताते हो आप? बिल्कुल सर, हम ये कहते हैं कि आज जो हमारी फीमेल्स हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स उनका सॉल्यूशन लेके आए हैं सर हम आज। हमारे पास एक गोल्ड की आइटम है, देखो अगर आपको गोल्ड पहनना पसंद है देखो हमारा आइटम। सर बताते हैं तो मतलब अच्छा लगता है कि लोगों की प्रॉब्लम सुनते हैं, उनकी प्रॉब्लम अगर ठीक हो रही है तो और भी अच्छा लगता है। फिर कॉन्फिडेंस और डबल आता है हमारा कि चलो इस बच्चे की इस बंदे की प्रॉब्लम ठीक हुई है, तो और लोग जुड़ते हैं सर हमारे साथ। तो अब तो सरकार का असर लग गया, मतलब जुड़ने वाले लोग रोज ही मिलते हैं हमें। एक क्वेश्चन और है आपके लिए, वो है कि आप डेली लोगों से मिल रही हैं, आज की डेट में आप बात कर रही हैं, काम कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। तो जब आप मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आप 20 महिलाओं से मिलते हैं, बातें करती हैं, तो आप समस्या को कितना गंभीर मानती हैं? ये समस्या कितनी गंभीर है और इसमें कितना स्कोप है? हमें कितना ज्यादा चांसेस है कि भाई दिक्कत बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब तो उसमें तो काम की भी बहुत जरूरत है, और हम उस काम को कर रहे हैं जिसका मतलब ग्रोथ अनलिमिटेड होने वाली है। आपको क्या फीलिंग है? सर अगर 20 लेडीज है ना तो 19 को प्रॉब्लम है सर। शायद एक ही 20 में कोई एक लेडीज जो ठीक है, मतलब हेल्थ इश्यू नहीं है, तो हमारे पास स्कोप ही स्कोप है सर। मतलब हमारे पास लोग कम है, ये लगता है कि रोज अगर 10 लोग भी जुड़े हैं तो भी काम काम बहुत है सर, काम करने वाले कम है। तो हमें लोगों को और जोड़ना पड़ेगा ताकि समस्या हम लोगों तक पहुंच पाए सर। स्कोप ही स्कोप है सर, अनलिमिटेड स्कोप है हमारे पास, हम कहीं पर काम कर सकते हैं सर, क्योंकि प्रॉब्लम हर बंदे को है सर। 20 में से 20 को आप मान लो प्रॉब्लम आ जाए फीमेल्स में। तो
तो मैं आपके बीच में एक बार फिर आ रहा हूँ वापस, आप बने रहना। अगली जो क्वेश्चन वो सोनल जी से सेम रिपीट क्वेश्चन है कि आज हम सब लोग काम कर रहे हैं और एक प्रोडक्ट नहीं, हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं इस टाइम में और एक के बाद एक शानदार प्रोडक्ट हैं। बट नैपकिन एक ऐसा प्रोडक्ट रहा है जिसने टीम टियांस हाइजीन सिस्टम को एक अलग पहचान दी है इस देश में, और इंडिया के अंदर नैपकिन का जो झंडा गाड़ने वाली टीम हाइजीन सिस्टम की है, वो चाहे वो गुजरात से शुरू हुई थी, आग असली आग तो गुजरात में लगी थी पहले, रवीना जी और सोनल पटेल जी ने जो आग लगाई, आज हिमाचल से लेकर हरियाणा से लेकर दिल्ली से लेकर अलग अलग राज्य में हम बहुत मजबूती के साथ आगे जा रहे हैं। और आपको इतना ये बताते हुए बड़ी खुशी है कि मोर देन 50% माल जो है ना टियांस इंडिया का नैपकिन्स का हाइजीन सिस्टम के लीडर बेचते हैं। मोर देन 50% का मार्केट शेयर है आपका, बिकॉज आपने मार्केट की सेंसिटिविटी को समझा है। जो हमारी घर की बहन है और बेटियां हैं ना, कितने भयंकर भयंकर खतरे से जूझ रही है, कुछ भी हो सकता है। तो अब ये प्रोडक्ट ऐसा आया कि जिसने इस बादल को छांटने में, हटाने में बहुत शानदार रोल निभा रही है। हम किसी को गारंटी नहीं देते हैं, लेकिन हमारा अनुभव ये कहता है कि इन प्रोडक्ट को अगर हमारी बहन बेटियां यूज करें तो इस भयंकर बीमारी से, प्रॉब्लम से अपने आप को बचा सकती है। तो आप किस तरीके से फील करती हैं? जी सोनल जी, ओवर टू यू। जी सर, थैंक यू सो मच सर, एक बार फिर से मौका मिला मुझे बोलने का। सर देखिए, जैसे कि अभी निर्मल मैम, पुष्पा मैम ने बताया कि हम एक रेशियो पे ही काम करते हैं सर। मार्केट के अंदर जब जाते हैं तो कम से कम सर 95% जो फीमेल्स होती हैं वो गायनिक इश्यूज फेस कर रही होती हैं। और सबसे बड़ी मेन जो प्रॉब्लम है सर, आजकल जो ओवरी में जो सिस्ट वाली जो प्रॉब्लम चल रही है वो सबसे कॉमन है आज के टाइम पे। और यदि हम मेडिकल बेस पे मैं बात करूँ तो जैसे मुझे पहले प्रॉब्लम होती थी तो हॉस्पिटल वगैरह जाते थे तो एलोपैथिक्स में ये बताया जाता है कि इसका कहीं पे भी ट्रीटमेंट नहीं है। जैसा कि सर कहते हैं कि गारंटी दे नहीं सकते पर कम भी नहीं होती है। पर सर ये अपना जो नैपकिन है सर, इसमें इतनी पावर है, जो ये एंटी नेगेटिव आयन बेस पे जो वर्क कर रहा है प्रॉपरली तरीके से, पॉजिटिव नेगेटिव आयन मैच करके जैसे पोजीशन को न्यूट्रल करता है, उसी तरीके से सर सभी गायनिक इश्यूज के जो भी पॉइंट्स होते हैं, स्पेशली सिस्ट पे और स्पेशली सर इसका वाही डिस्चार्ज पे, ये प्रॉपरली मतलब बहुत अच्छा इसका रिजल्ट रहा है। तो सर ऐसा है कि इंसान को इंसान की गारंटी नहीं होती है, बट सर हम बिल्कुल छाती ठोक के बोलते हैं, गारंटी देते हैं 100% कि हमारे नैपकिन की इतनी गारंटी है कि सिर्फ आप एक बार इसको यूज कीजिए, फिर देखना रिजल्ट कैसे आपको मिलेंगे। और सर शायद ही कोई 1 या 2 केस ऐसा मिलता है हमें जिसको थोड़े से इश्यूज ये रहते हैं, वो भी एक नेगेटिव फॉर्म में रहते हैं कि थोड़ा कॉस्टली है तो सेकंड टाइम लेना ना पड़े, तो उसके लिए उनके इश्यूज आ जाते हैं। बट उनसे भी जवाब हम पूछते हैं तो बोलते हैं कि प्रोडक्ट तो बड़ा अच्छा है, प्रोडक्ट में दम है, पर थोड़ा सा कॉस्टली है। तो उसके बाद भी सर हम अच्छे से प्रॉपरली तरीके से कन्वेंस करते हैं, डिफरेंस बताते हैं मार्केट के नैपकिन में डायक्सिन जो केमिकल है, ये रेगुलर आप यूज करोगे तो नॉर्मल सा भी इन्फेक्शन मिलेगा तो पहले ही आपके 200 रुपए की ओपीडी आपका डॉक्टर आपकी से ले लेता है। और उसके बाद में यूरिन सैंपल, ब्लड सैंपल, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं तो काफी रुपए लगते हैं। तो इससे अच्छा कि 180-190 रुपए में आपकी यही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो सर ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसा केस हमें नेगेटिव नहीं मिला है मार्केट के अंदर जिसमें हम ये बोल सकें कि ये प्रोसेस सही नहीं है, काम अच्छा नहीं है। वही निर्मल मैम ने जैसे बहुत अच्छी बात बोली है कि काम करने वाले कम हैं, काम बहुत है मार्केट के अंदर। तो सर हमने ठान लिया है कि अब मिल के, और सुधी मैम है जो स्पेशली पूरे दादरी, सर उन्होंने जो धूम मचा रखी है वहाँ पे, हमें दादरी को देखने की जरूरत नहीं पड़ती, हाई हेलो होती है सर बिल्कुल हमारी। और मैम ने मतलब इतना मतलब वहाँ पे झंडा गाड़ रखा है कि वो बोलते हैं कि मैडम टेंशन फ्री रहिए, यहाँ के मालिक हम खुद संभाल लेंगे। आप बाकी जगह पे देखिए, और हमें एक इस तरीके से पावर बनानी है कि हर एक फीमेल्स को टियांस में लेके आना है। सर गवर्नमेंट बोलती है कि गरीबी हटाओ, लेकिन हटती नहीं है। लेकिन हमारे टियांस के अंदर ली जिनियन सर ने जो ये प्लान हमें दिया है, ये रियल में गरीबी हटाने वाला प्लान है। हर एक इंसान की गरीबी मिट जाएगी सर, सिर्फ आने की जरूरत है यहाँ पे। बहुत शानदार। आप जो स्कोप है वो बता रही बहुत ज्यादा है, और हमारी जितनी भी बहन बेटियां हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए एक शानदार मौका है अपने जीवन को आगे की तरफ ले जाने के लिए और अपने अंदर छुपी प्रतिभा को बाहर दिखाने के लिए।
यहाँ सिर्फ लगे रहने और टिके रहने की कला की जरूरत है। घर में भी समझाना घर वालों को, बाहर वालों को, दुनिया वालों को अपने आप को बचाना है कि आपको कोई गेम से बाहर ना ले जाए। और ये अक्सर घर में भी हो सकते हैं और बाहर भी हो सकते हैं। भाई नेगेटिव लोगों से अपने आप को बचाना है और अपने आप को पॉजिटिविटी के साथ में आगे बढ़ना है। अब 15 सितंबर को जो प्रोग्राम है उसको लेकर आप कितने एक्साइटेड हैं? जी सर, 15 सितंबर के प्रोग्राम के लेके सर हमारी टीम में बहुत अच्छा माहौल है। और वैसे तो सर बाकी टीम की तो मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन वो वाली बात है कि हम अपने आप को प्लस समझते हैं, यानी कि मतलब हम रोक हैं। तो हमने तो सर स्टार्टिंग से जिस दिन पोस्टर बना, डेट डिक्लेयर हुई, हम तो तब से ही टिकट की बुकिंग कर रहे हैं। और जैसे कि ट्रांजैक्शन जा भी रही है हमारी सर। बिल्कुल हर रोज आपकी ट्रांजैक्शन दे दनादन आ रही है, तो बिल्कुल कोई डाउट नहीं है, आप ट्रू लीडर हैं। यस। और सर जो कमिटमेंट करते हैं, हमने बोला कि ये तो वही हम करते हैं सर, हम जी जान लगा देते हैं। हमारे पास किसी तरह का कोई बहाना नहीं होता है कि 1000 की टिकट है तो लोग कैसे पहुंचेंगे। जब आपका मतलब होता है, आपकी जुबान का मतलब होता है पत्थर की लकीर। बिल्कुल सर, जुबान मतलब पत्थर की लकीर। yes. और ऐसे सर हमारी टीम है, पुष्पा मैम, निर्मल मैम, सुधी मैम, रवि जी, सारे टीम के सर मेंबर्स एक से बढ़ के एक है हमारे पास में यहाँ पे। और फिर बाकी हमारे सीनियर लीडर हैं सर यहाँ पे, मुकेश शर्मा सर, चौहान सर, किशन चौहान सर एक से बढ़ के एक लीडर। और हमारी रंगा सर मतलब हर एक लीडर्स ने यहाँ पे धूम मचा रखी है। और सभी मिलके सर वो जैसे पुष्पा मैम ने बोला कि गुड़गांव ही गुड़गांव नजर आएगा सर यहाँ पे आपको, और ये रियलिटी है सर। और गुड़गांव ही नजर आना है आपको, धूम मचा देंगे हम इस प्रोग्राम में। पूरी तैयारी के साथ हम लगे रहते हैं। अभी हमारा मेन फोकस यही है कि हमें इस प्रोग्राम को सफल बनाना है। और आईडी नेट की जो टीम है सर वो रोक है और हमेशा ही रोक रहेगी। प्रोग्राम तो बहुत देखे हैं, लेकिन जो इस प्रोग्राम में आएगा वो एक बात जरूर बोलेगा कि ऐसा प्रोग्राम तो हमने कभी नहीं देखा। सिर्फ एक बार आने की जरूरत है। तो जितने भी पैनल पे बैठे हैं सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, आंधी आए तूफान आए, डिस्टेंस कितनी भी दूर हो, एक दिन पहले आके रुक जाओ, 2 दिन पहले आके रुक जाओ, पर इस प्रोग्राम को मिस मत करना। क्योंकि हमारी भी खुशी है, हमने भी 2 स्टार 3 स्टार तक के रेस्टोरेंट के प्रोग्राम देखे हैं। 5 स्टार का जो मतलब जोश हमारे मन के अंदर है कि 5 स्टार में कितना शानदार प्रोग्राम, और उस स्टेज पे हम वहाँ होंगे, हमारा मान सम्मान होगा। तो एक सर खुशी इतनी होती है कि मतलब फीलिंग जनरेट करने में भी मतलब रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि कितना अच्छा माहौल वहाँ पे होगा। सिर्फ जल्दी से ये डेट आ जाए 15 सितंबर और हम फटाफट से तैयारी करें प्रोग्राम की। तो सर शानदार हमारा रहेगा उसके लिए। और रेगुलर हमारे टीम की टिकट्स बुक हो रही हैं और 15 तक तो हम सर लाइन लगा देंगे। शुरुआत से कर दी है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सोनल जी, आपने, आपकी पूरी टीम ने एक माहौल बनाया हुआ है जिसकी वजह से यांस आपके रीजन में, स्पेशली गुड़गांव रीजन में, रेवाड़ी रीजन में, दादरी रीजन में बहुत स्ट्रांगली आगे बढ़ रहा है। और आपके साथ साथ इस पैनल में बैठे हुए बहुत सारे लीडर हमारे ऐसे हैं जिन्होंने अलग ही माहौल बनाया है अपनी मेहनत से। हम आप सबको जितनी भी तारीफ करें उतनी कम है कि आपने जिम्मेवारी समझी है अपने लिए, अपने टीम के लिए, अपने परिवार के लिए। आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, घर वाले हैं, घर में भी बहुत सारी जिम्मेवारी हैं। सबको कहते हैं मैनेज करते हुए आप आगे बढ़ रही हैं। इसकी जितनी भी हम तारीफ करें उसके लिए शब्द कम हैं। आप सब महान हैं क्योंकि आपने ये बीड़ा उठाया। 8 स्टार बनना या ब्रॉन्ज लाइन बनना कोई मजाक नहीं है, और बनना ही नहीं, बनकर भी आगे रेगुलर आप काम कर रहे हैं, ये और भी बड़ी बात है। हर महीने आप लोग अपनी मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं। कोई भी टारगेट आ रहा है, हर टारगेट को आप मिलकर हिट कर रहे हैं। अभी जो टारगेट चल रहा है उसको भी आप हिट कर रहे हैं, चाहे वो टूर है, चाहे वो कार फंड है, चाहे रॉयल्टीज है। मतलब ये है कि हम आपको लेकर बहुत आश्वस्त हैं और आपके ऊपर बहुत ट्रस्ट है कि आप ना जाने कितने लोगों की ज़िंदगी को बदलने में मदद करने वाले हैं। और मैं इतने कहूँगा आपके लिए कि हम आपके लिए, पूरी टीम के लिए चट्टान की तरह खड़े हैं। मजबूती के साथ हमने आगे बढ़ना है, हर कठिनाई को, हर तकलीफ को, हर चैलेंज को पार करते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि इसी में ही हम सबकी भलाई है, इसमें ही हम सबकी ग्रोथ है। अब लास्ट कुछ कहना चाहती हैं, उसके लिए मैं बुलाऊंगा पहले डॉक्टर साहब को, डॉक्टर निर्मल यादव जी को।
आपके कुछ फाइनल वर्ड, कुछ कहना चाहते हैं आप? और साथ में मैजिकल वर्ड भी बोल सकती हैं, क्योंकि सर मैं बस ये कहना चाहूंगी कि हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम इस प्रोडक्ट को हर घर तक लेके जाएं सर। यस, हमारा सपोज रेवाड़ी की बात करें, अगर यहाँ 500 घर है तो हम सिर्फ शायद 50-60 घर को टारगेट कर पाए हैं। तो हमारी कोशिश है कि हम एटलीस्ट अपने एरिया को तो कवर कर लें, ऐसा कोई घर ना छोड़े जहाँ ये प्रोडक्ट ना गया हो। सर मेरा टारगेट तो यही है कि जहाँ मैं रहती हूँ एटलीस्ट उस एरिया में ऐसा कोई घर ना हो जो हमारे इस प्रोडक्ट, जिस गोल्ड से जो है वाकिफ ना हो सर। जी बहुत बढ़िया। मैं शानदार, आपने तो बिल्कुल क्लियर पिक्चर है कि हमें हर फीमेल तक पहुंचना है, हर बहन तक पहुंचना है, हर घर तक जाना है सर, हर घर को हमने टारगेट करना है। तो अगला टारगेट है अब आपका ब्रॉन्ज लाइन और गोल्ड लाइन? नहीं सर, अगला टारगेट मेरा पहले गोवा टूर है सर और दुबई टूर। अरे वाह, इमीडिएट टारगेट है, अपने आप हो जाएगा सर। सुपर सुपर। मतलब आप की नजर बिल्कुल टारगेट पे है। आप ना ब्रॉन्ज ब्रोज तो होता रहेगा, वो तो 28 के बाद ब्रॉन्ज के बाद टूर पे है सर अभी फिलहाल। दुबई चलना है सर, दुबई जाना है हर हाल में सर। वेरी गुड, और वेरी दुबई जाएंगे तो गोवा अपने आप चले जाएंगे सर। तो मेरा फोकस सर दुबई टूर पे है बस। आप बने रहें, लास्ट में तीनों को इकट्ठे मौका दूंगा मैं मैजिकल मंत्र के लिए। पुष्पा जी आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगी? मैं सर सबका थैंक्स कहना चाहूंगी और थैंक्स इस आईडी नेट सिस्टम को, जिसकी वजह से आज ध्यान में एक लाइफ चेंज हुई है। एक जो इंजॉयमेंट है टीम के साथ में है, बाकी जो लोगों के साथ में हमारा टचअप हुआ है, जो उनसे सीखने को मिला है या हम उनको सिखा रहे हैं, जो भी कुछ है, तो ये टियान्स फैमिली की वजह से है, जिसकी वजह से हमें इतना कुछ पा रहे हैं और दुआएं भी मिल रही है, साथ में पैसों की हेल्थ वेल्थ सब चीज है। आगे कार फंड भी मेरे को मिलने वाला है, उस लाइन में मैं लगी हुई हूँ और 8 स्टार तो हो चुकी हूँ। और ब्रॉन्ज लाइन का अब मेरा टारगेट है कि मैं ब्रॉन्ज लाइन जल्दी से जल्दी करूँ। मेरा दिसंबर तक का मेरा कोशिश है कि मैं दिसंबर तक इसको कर लूँ। तो लगी हुई इसके ऊपर भी मैं, टीम का सपोर्ट पूरा है, टीम को भी मेरे को लेके जाना है। और दुबई का तो मेरा हो ही चुका है और जो नेक्स्ट है वो तो आप बताओगे तो उसके ऊपर तो चलेगा, वो अपने आप ही हो जाएगा। यस यस, जो भी आएगा कर देंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, टेंशन फिर सर मैं टूर वगैरह की टेंशन नहीं लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि टीम का काम करना है और टीम से काम करवाना है, तो सब चीजें अपने आप होती चली जाएंगी। तो यही सर मेरा मैजिकल वर्ड बोलूंगी। एक मिनट रुको। तीनों ने इकट्ठे जाना है। लास्ट में हम सोनल जी को मौका दे रहे हैं, क्या कहना चाहती हैं आप फाइनली? आज आप तीनों आई, तीनों ने शानदार टाइम दिया और बहुत सारी बातें की हैं और ये सिलसिला जारी रहेगा। हम आपको टाइम पे ही मौका देंगे और अपने दिल की बातें आगे कीजिए, खुद का भी और टीम का भी और लीडर्स का भी और सिस्टम का, कंपनी का, जहाँ तक आपकी पहुँच जा सकती है आपकी आवाज़ आनी चाहिए। जी सोनल जी क्या कहना चाहेंगे आप फाइनल? बिल्कुल सर, लास्ट में सर मैं यही कहना चाहूंगी कि हमें एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करना है और हम भी रेगुलर करेंगे। और सर एक बार बानी सर से बात हुई थी तो उनसे एक बार डिस्कस हो रहा था कि सर हमें ना थोड़ी सी हेजिटेशन फील होती है, हम वैसे धाड़ते हैं पर जूम पे पता नहीं हमें क्या हो जाता है। तो उन्होंने हमें एक बात बोली कि मैडम जिस चीज से आप डरते हो उसी काम को आप बार बार करो। तो सर मतलब उनका वो पॉइंट था, वो रियल में माइंड में सेट हो गया कि अब वही काम करना जिससे हमें डर लगता है। और बहुत सारे लीडर्स को लगता है कि ज्वाइनिंग नहीं आती, ये नहीं हो रहा, तो वही काम हमें बार बार करना है जिसकी वजह से वो डर हमारा निकलेगा और हम तुरंत सक्सेस हो जाएंगे। तो सर सभी लीडर्स का लास्ट में मैं थैंक यू हुई कहूंगी, हमारी वनीता मैम का, डॉक्टर योगराज सर का, मतलब सर सारे एक से बढ़ के एक लीडर है यहाँ पे। और इस पैनल में सबसे मतलब सुनने का मौका मिलता है, पांचाल सर हैं अपने, राजेश सोम सर हैं, सर शेखर सर जो अभी गोल्ड लॉइन होने वाले हैं सर, इतनी मतलब यंग जनरेशन हमारे बीच में पहुंचने वाली है, मतलब एक ऐसा फील आ रहा है कि हमें भी बहुत जल्द गोल्ड लॉइन पहुंचना है। तो सर सभी का थैंक यू, क्योंकि एक से बढ़ के एक लीडर्स हैं हमारे इस आईडीनेट सिस्टम पे, जहाँ पे एक तरफ लगता है कि ये हिमाचल वाले हिमाचल में जाके मिलना पड़ेगा, दिल्ली वालों से दिल्ली मिलना पड़ेगा, लेकिन सर आपने ऐसा सिस्टम बना दिया कि हम सबको यहाँ पे लाइव देख सकते हैं, सबसे बात कर सकते हैं। तो सर सभी का थैंक यू और मेरी पूरी टीम का थैंक यू। और सर मैं तो ये कहूंगी कि घमंड तो है नहीं मुझे अभी, क्योंकि अभी ऐसे बड़े रैंक पे तो पहुंचे नहीं, क्योंकि अभी तो मिडिल क्लास नेटवर्कर ही हूँ अभी मैं, क्योंकि अभी तो एसडीडी डायरेक्टर जाना है, पर गरूर मेरा कोई तोड़ नहीं सकता सर, वो मेरा टियांस है। बिल्कुल, आत्मसम्मान, ये आपका सम्मान है, आत्मसम्मान। तो सर बहुत अच्छा लग रहा है, लास्ट में सभी को थैंक यू।
तीनों को ही कहेंगे, जब आप कहोगे तो मैजिकल मंत्र तीनों ही कहें। तो लास्ट में हम मैजिकल मंत्र करके सर हम अपनी वाणी को यहाँ पे विराम देंगे और बाकी लीडर्स को सुनने का भी हमें मौका मिलना चाहिए। तो सर हेलो टियान्स, हेलो AI, बेटर टियान्स, बेटर लाइफ, आई लव टियान्स, आई लव निर्मल जी, डायमंड, गो गॉड डू इट एवरीवन, एवरीवन। चलो गोवा, चलो दुबई और चलो फरीदाबाद 15 सितंबर को। सुपर, Thank you so much sir and thank you all of my partners. अमेजिंग, बहुत शानदार। डॉक्टर निर्मल यादव जी, पुष्पा जी एंड सोनल चौहान जी, आज आपने वो फीलिंग दी है, यस, मिलकर क्या हो सकता है, वो उसका एक एग्जाम्पल था। हम जानते हैं इस टाइम हमारे बहुत सारे लीडर अपने टारगेट के लिए भाग रहे हैं।